ओम शांति। आज दादी प्रकाशमणि जी का 13वां पूर्ण स्मृति दिवस। हम सब उनकी स्नेह भरी यादों के साथ उनकी जीवन कहानी, विशेषताएं, शिक्षाएं, ईश्वरीय सेवा के वृतांत सुनते हुए मना रहे हैं। उनकी त्याग तपस्या का जीवन आज भी हमें प्रेरणा दे रहा है। प्रातः काल भी हमने ज्ञान झनकार पे एक प्रोग्राम दादी जी की छवि मेरे मन में सुना था। अभी नुरमा शाम को फिर से दादी जी की याद के मधुर गीतों के साथ सुनते हैं। सर्वप्रथम दादी जी की याद का मधुर गीत ब्रह्मा कुमारी सुकांती दीदी के द्वारा सुनेंगे। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ देकर सब कर दिया समर्पण। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ देकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी तो खुद को दादी, किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कैसे भूलेगा दादी, दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। कैसे भूलेगा दादी, दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। शांति। चलिए अब हम सुनते हैं कि हमारी पूनम दीदी का दादी प्रकाशमणि के बारे में क्या कहना है और उनका क्या अनुभव है। ओम शांति। हम सभी मीठी प्यारी दादी जी का स्मृति दिवस मनाते हुए उनकी छवि को अपने मन में
संजोए हुए उन्हें देख रहे हैं आज, तो ऐसी ही सुंदर मीठी दादी जी की छवि मेरे मन में जो आज तक भी बनी हुई है, उनको समीपता से देखते हुए, उनसे बात करते हुए, उनकी क्लासें सुनते हुए, वो थोड़ी सी विशेष बातें जो उनके साथ के अनुभव की हैं कि मेरे मन में दादी जी की छवि कैसे बसी हुई है, वो आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि शुरू शुरू में जब हम टीचर बहनें ज्ञान में चलती हैं, सेवाएं संभालती हैं, तो मधुबन में भी सेवा करने का मौका मिलता है, विशेष रूप से पांडव भवन में। तो शुरू शुरू में ऐसे मैं भी जब सेंटर पर रहती थी और पांडव भवन में आज से 38 साल पहले 2 महीने सेवा में जब रही, तो हमारे आदरणीय गुलजार दादी जी मुझसे रोज़ पूछते थे कि आपने दादी जी को गुड मॉर्निंग करने गए थे, दृष्टि ली थी। तो जैसे दादी जी का इशारा मिलने पर जितना समय रही और रोज़ाना दादी जी से दृष्टि लेती थी, कुछ ना कुछ जैसे उनको देखा, सवेरे सवेरे वो चाहे मुरली पढ़ रही होती थी या तैयार हो रही होती थी, लेकिन जब उनसे गुड मॉर्निंग करने के लिए जाते तो सब चीज़ें छोड़ करके पहले मीठी दादी जी गुड मॉर्निंग का ही जवाब देती थी, दृष्टि देती थी। तो दादी जी की गुड मॉर्निंग कुछ समय की जो मैंने की और उनकी दृष्टि जो नज़दीक से शुरुआत में जब मैं आई थी पाई, तो उसका रिज़ल्ट आज ये महसूस होता है कि उस समय नज़दीक से शुरू से जो दादी जी की दृष्टि से शक्ति भरी, वो ही आज हमें सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग दे रही है। दूसरा, दादी जी को जब टीचर्स बहनों की योग भट्टियों के अंदर क्लास करवाते हुए देखा, स्वयं मैंने भी जब क्लासें अटेंड की, तो उस समय दादी जी के मुखार बिंद से निकले हुए एक एक शब्द ऐसे मन के अंदर छा जाते थे कि उनकी क्लास एक बार सुनने के बाद ऐसे मानस पटल पर छप जाती, ऐसी याद हो जाती कि जब जब हम भट्टी करके मधुबन से जब सेंटर में आते और सब भाई बहनों को अनुभव सुनाते वहाँ का, तो दादी जी की क्लास का इतना सरलता से रिवीजन कर देते जैसे अभी अभी उनसे सुनी हो। तो उस समय की जो योग भट्टियों की क्लासेस, धारणाओं की क्लासेस, उमंग उत्साह में सेवाओं में लाने की क्लासेस जो सुनते रहे इतने लंबे समय तक, शायद उनका ही इतना प्रभाव रहा कि कभी भी सेवाओं को करने में आलस नहीं आया, हमेशा उमंग उत्साह बना ही रहता था। और जब सेवाएं करते थे उसकी जो रिज़ल्ट मिलती थी, उसकी खुशी की झलक एक अनुभव के द्वारा आपको बताना चाहूँगी कि एक बार मधुबन में ज्ञान सरोवर में रिट्रीट का वीआईपीस का प्रोग्राम था। तो मुझको भी एक वीआईपी को ले जाने का अवसर मिला, जो कि एनएचपीसी में सीएमडी थे, योगेंद्र प्रसाद उनका नाम था। और उस वीआईपी रिट्रीट को अटेंड करने के बाद वो बाबा के रेगुलर बच्चे भी बने
अव्यक्त बाप दादा से भी मिले, लेकिन जो पहली पहली उनकी मुलाकात आदरणीय दादी जी से जब करवाई थी, तो दादी जी की दृष्टि का, शब्दों का ही उनके मन पर इतना असर कर गया, इतनी उसकी कमाल हो गई कि वो बाद में भी बाबा की सेवाओं में मददगार रहे। क्योंकि मुझे तो अनुभव नहीं था कि वीआईपी को कैसे अटेंड किया जाता है मधुबन में, लेकिन हमारे वरिष्ठ भाई आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई ने दादी जी के निर्देश पर, जैसे उनको शांतिवन से जो सुविधाएं दिलवानी थी, ज्ञान सरोवर में, मधुबन के भ्रमण में और इंडिविजुअल दादी जी से मुलाकात में हर प्रकार से गाइडेंस देते हुए, जैसे दादी जी के द्वारा ही ये सीखने को मिला कि कैसे मधुबन में जब हम किसको लाते हैं तो उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। तो उस सेवा को करने के बाद, जैसे उनके जाने के बाद दादी जी से व्यक्तिगत जब मुलाकात हुई और दादी जी ने दृष्टि देते हुए मुख में टोली दी, तो इतना प्यार दादी जी के नैनों से उस समय बरस रहा था कि ऐसे मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने उनकी गोद में सिर रखा और दादी जी का प्यार भरा हाथ मस्तक पर महसूस किया। तो इतनी छोटी सी सेवा करने पर भी दादी जी का ऐसा प्यार मिला, जैसे लगा बाबा स्वयं ही उनको निमित्त बना करके दे रहे हों। और इसके साथ साथ जब हम टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली के प्रोग्राम भी मधुबन में हमने उनके साथ किए, उस समय भी जब वो बैज लगा रही हैं, दृष्टि दे रही हैं, क्लास करवा रही हैं, तो इतना स्नेह और शक्ति का अनुभव मन के अंदर चला जाता था कि जब हम वापस सेवा केंद्र की सेवा पर लौटते थे तो उनका प्यार दुलार ही ऐसा सेवाओं में आगे आगे बढ़ाता कि बस जैसे उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ साथ है, ऐसे मन में अनुभव होती रहती थी। ना सिर्फ मैं अपने लिए बताती, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि जो भी दादी जी से मिलता, एक एक के मन पर हमारी मीठी आदरणीय दादी जी के कर्तव्यों की, गुणों की, विशेषताओं की, शिक्षाओं की ऐसी अमिट छाप लग जाती कि मधुबन से आने के बाद एक एक भाई बहन अपने अनुभवों में दादी जी से मुलाकात का जो जिक्र करते, उनके जो क्लासेस का अनुभव सुनाते, वो जैसे सुनते ही बनता था। तो इतना मीठी प्यारी दादी जी का हमने प्रैक्टिकल में दृष्टि के द्वारा, बोल के द्वारा और कर्मों के द्वारा अपने मन के अंदर छवि उनकी दिनों दिन एक सुंदर संपूर्ण कर्मातीत स्थिति वाली अंदर में समाहित होते हमने देखी। जब आबू में सम्मेलन में हम नए भाई बहनों को ले जाते थे, तो उस सभा में भी हमने देखा कि दादी जी इतनी सरलता से भाई बहनों से, चाहे वो कलाकारों की सभा हो, चाहे डॉक्टरों की सभा हो, चाहे टीचर्स हों, कोई भी वर्ग के नए भाई बहनों से बड़ी ही सरलता से खान पान की शुद्धि, बीड़ी सिगरेट शराब छुड़वाने का दृढ़ संकल्प ऐसे करवा लेती थी जैसे कि सरस्वती उनकी जीवा पर आकर स्वयं ही ये प्रतिज्ञा भाई बहनों से करा देती थी। तो ऐसी अनोखी निराली मीठी मीठी दादी जी को हमारी शत शत नमन वंदना, शत शत प्रणाम स्वीकार हो। ओम शांति।
अब आपके सामने प्रस्तुत है एक और गीत जो हमारे बीके अश्विनी भाई जी ने गाया है। चम चम चमकती मस्तक में चेहरे पर नूर रूहानी, दिल में समा रखी थी दुनिया वाणी मधुर सुहानी। चम चम चमकती मस्तक में चेहरे पर नूर रूहानी, दिल में समा रखी थी दुनिया वाणी मधुर सुहानी। तुम तो कमाल थी दादी, बड़ी बेमिसाल थी दादी। तुम तो कमाल थी दादी, बड़ी बेमिसाल थी दादी। चम चम चमकती मस्तक में, आपको कहते हैं बड़ी दादी, गुण थे आपके बड़े बड़े। जिस पर दृष्टि पड़ी आपकी, नतमस्तक हुआ खड़े खड़े। आपको कहते हैं बड़ी दादी, गुण थे आपके बड़े बड़े। जिस पर दृष्टि पड़ी आपकी, नतमस्तक हुआ खड़े खड़े। करते हुए तारीफ न थकती दुनिया अपनी जुबानी, दिल में समा रखी थी दुनिया वाणी मधुर सुहानी। तुम तो कमाल थी दादी, बड़ी बेमिसाल थी दादी। तुम तो कमाल थी दादी, बड़ी बेमिसाल थी दादी। चम चम चमकती मस्तक में, सबके लिए था प्यार भरा सोने ताप का दिल दादी। आप जहाँ भी जाती वहाँ हर आत्मा जाती खिल दादी। अब के लिए था प्यार भरा सोने का आपका दिल दादी। आप जहाँ भी जाती वहाँ हर आत्मा जाती खिल दादी। निर्मल पावन शुद्ध आत्मा जो गंगा का पानी, दिल में समा रखे थे दुनिया पानी मधुर सुहानी। तुम तो कमाल थी दादी, बड़ी बेमिसाल थी दादी। तुम तो कमाल थी दादी, बड़ी बेमिसाल थी दादी। चम चम चमकती मस्तक में, सम्मान की ऊंची बनी मिसाल।
बड़ी सरलता से हल करती, कैसा भी कोई करे सवाल। तुम नारी की शान मान, सम्मान की ऊंची बनी मिसाल। बड़ी सरलता से हल करती, कैसा भी कोई करे सवाल। पुष्प झरे मुख से जब बोले, दिल पर छोड़ निशानी। दिल में समा रखी थी दुनिया, वाणी मधुर सुहाने। तुम तो कमाल थी दादी, बड़ी बेमिसाल थी दादी। तुम तो कमाल थी दादी, बड़ी बेमिसाल थी दादी। चम चम चमकती मस्तक में चेहरे पर नूर रूहानी। दिल में समा रखे थे दुनिया, वाणी मधुर सुहानी। तुम तो कमाल थी दादी, तुम तो कमाल थी दादी। तुम तो कमाल थी दादी, बड़ी बेमिसाल थी दादी। तुम तो कमाल थी दादी। चलिए अब हम सुनते हैं एक आखिरी गीत जो हमारी बीके रिया ने गाया है। ममता की धरनी, ओ प्यारी दादी जी, वात्सल्य की धरनी। कहती ये दुनिया जग सेवा कर चली, दादी प्रकाशमणि। कहती दुनिया जग सेवा कर चली, दादी प्रकाशमणि। निर्मीत निर्माण निर्मल बनना सबको सिखाया, निस्वार्थ प्यार का समंदर बन सब पे प्यार लुटाया। लगता है जैसे तुम हो यही कहीं, दादी प्रकाशमणि। लगता है जैसे तुम हो यही कहीं, दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि।